नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिज़िकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर अपडेट जो है समय समय पे हमारे द्वारा आपको दी जाती है और समय समय पे कुछ मोटिवेशनल चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश भी करता हूं। आज उसी कड़ी में अभी आपको पता है कि 87/20 TGT फिजिकल एजुकेशन टीचर या मैं कहूँ मिसलेनियस कैटेगरी में हमारी स्पोर्ट्स टीचर की भर्ती DSSB में चली हुई है दिल्ली में। तो मैं आज जो ये आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ, देश में जब भी कोई घटना घटती है या कोई मूवमेंट हो रहा होता है, वहाँ पे कुछ ना कुछ लोग हमेशा संघर्ष कर रहे होते हैं या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विपरीत हालात में भी कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जो दूसरे लोगों को मोटिवेट करता है। और मैं आपको ये जो पूरी कहानी आज सुनाने वाला हूँ, ये आपको इन फ्यूचर जब वैकेंसी आएंगी, चाहे आप कितने भी विपरीत हालात में हो, चाहे आप हॉस्पिटल में बेड के ऊपर क्यों ना पड़े हों, तो आपका वहाँ पे इस प्रकार से ये स्टोरी एक मोटिवेशन देगी कि आप कितने भी बुरे हालात में हो फिर भी आप तैयारी कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं और ये एक पूरी जो कहानी है 87/20 में कैंडिडेट रहे उसी की ये कहानी है, जो खुद एग्ज़ाम में बैठे थे और एग्ज़ाम से 1 महीने पहले तक उनके क्या हालात थे, इस दौरान एग्ज़ाम से 1 महीना पहले वो किस हालात में रहे और कितने विपरीत हालात थे। कम से कम इस भर्ती में, पूरी भर्ती में जितने भी कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया, ये वो लड़का था जिसने मेरे को भी जो है ना मोटिवेट कर दिया। और जब इसने मेरे को बताया तो मेरी भी आंखों में पानी आ गया था, यार मतलब विपरीत हालात में भी ऐसा कुछ किया जा सकता है। हम बात करेंगे पूरी, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली आपको पूरी स्टोरी सुनाऊंगा। अब हम डिटेल में जाएं उससे पहले हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं भाई, चैनल पे पहली बार विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक है, तीनों के द्वारा आप हमें फॉलो कर सकते हैं। पहली बार मेरे पास इस बच्चे का मैसेज आया था 2/8/2021 को, जब आपका एग्ज़ाम अगस्त में हुआ होगा, मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं है हमारा एग्ज़ाम कब था। तो इसने मेरे को बताया था इस बच्चे ने कि 102 के लगभग क्वेश्चन इसने 120 के लगभग क्वेश्चन इसने अटेम्प्ट किए थे। और जब इसने मेरे को बताया तो मेरा पहला रिएक्शन यही था, इसने पूरा अपना बताया भाई फर्स्ट पार्ट में 57 अटेम्प्ट किए थे, दूसरे में 63 अटेम्प्ट किए थे, टोटल 120 हैं। तो मेरा रिप्लाई यही था कि अब आपको कौन रोक सकता, अगर इतने क्वेश्चंस आपके एक्यूरेसी के साथ ठीक हैं तो कोई नहीं रोक सकता। और ये परिणाम शायद मेरा जो विचार था, शायद कट ऑफ के बाद आप भी देख सकते हो कि 120 वाले को तो कम से कम कोई नहीं रोक सकता था। इसके बाद हमारी बातचीत होती रही बीच बीच में कि कब तक आंसर की आएगी, और नंबर जो है 100 के लगभग अनुमान थी इस बच्चे को कि 100 के लगभग नंबर इसके आ जाएंगे। फिर बाद में इन्होंने भेजा भी, तो इनका अभी जो रिजल्ट है ना, मैं लास्ट में आपको बताऊं भी कि क्या रहा फाइनल रिजल्ट में इनका। थोड़ा सा हमें मायूसी भी, लेकिन मेहनत का परिणाम जरूर मिलेगा, इतनी भी मायूसी नहीं हुई। ये बच्चा वेटिंग में 8वें नंबर के ऊपर रह गया, लेकिन 8वें नंबर पे ऊपर रहने तक की जो स्टोरी है ना, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ मतलब संघर्ष छिपा था। फिर इस बच्चे का मेरे पास 6/11/2021 को एक मैसेज आता है, जो आप साइड में स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं, जिसमें लिखा होता है, सर 31 जुलाई को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ, मेरी छोटी आंत की सर्जरी हुई थी, 1 महीने हॉस्पिटल रहा जयपुर। सर मेरे से ढंग से बैठा भी नहीं जा रहा था, लेकिन मैंने पेपर देने की ठान रखी थी, उसका ठीक रिजल्ट रहा। मैंने आपकी वीडियो नहीं छोड़ी और आपकी ऐप ज्वाइन की और बेड पे रहते हुए मैंने सारी वीडियो देख डाली। लास्ट की जो लाइन है ना, मैंने आपकी वीडियो देखी और वीडियो ऐप ज्वाइन की, उनको कट कर दीजिए। उससे पहले की जो लाइन आप वीडियो देख सकते हो, कैसे एक बच्चा ऑक्सीजन का मास्क लगा हुआ है, 1 महीने पहले उसका एक्सीडेंट होता है, किसी कारण से अनहोनी घटित हो जाती है, उसके बाद वो 1 महीना वो बच्चा बेड के ऊपर रहता है, हॉस्पिटल में रहता है, और 31 जुलाई को वो डिस्चार्ज होता है। फिर वो एग्ज़ाम देने के लिए जाता है 1 या 2 दिन के बाद, एग्ज़ाम 1 या 2 अगस्त को रहा होगा आई थिंक।
मेरे को ध्यान नहीं एग्जैक्टली, वो एग्ज़ाम देने जाता है और उसके बाद वो बच्चा 100+ मार्क्स स्कोर करता है, तो आप सोच सकते हो कि विपरीत हालात में भी इस बच्चे ने सोच लिया कि मैंने एग्ज़ाम देने के लिए जाना है, और बेड के ऊपर ही कंटिन्यू ये बच्चा कुछ भी नहीं देख रहा था, सिर्फ फिजिकल एजुकेशन अड्डा ऐप और वीडियोस देख रहा था जो मैं नॉर्मली डाला करता था। इसके अलावा इस बच्चे की हिम्मत तो थी नहीं कि ऊपर बेड पे बैठ के देख सके, आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। और जब ये बात इसने मेरे को बताई तो मतलब मेरी भी आंखों में जो है आंसू आ गए, मैं भी इतना इमोशनल हो गया कि कैसे हो सकता है ऐसे। और एक गर्व भी हो रहा था कि मैंने अगर YouTube के ऊपर कुछ कोशिशें की तो उसका परिणाम भी आया। हालांकि जब आंसर की आई तब मैं जब पेपर दे के लोग बाहर निकल रहे थे, मेरे को गालियां भी पड़ रही थी कि आपके उससे क्या आया। लेकिन मेरे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो पेपर के बाद ये भी कह रहे थे कि हमने देखा वो पेपर में आया हुआ था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन वो मायने नहीं रखता। अगर इस बच्चे ने बुक से भी तैयारी की होती तो भी बेड के ऊपर ये मेरे लिए उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन का काम कर रहा होता। आपने वीडियो देखी, कोई बच्चा ज़िंदगी की ऐसे हालात में है कि कुछ एक्सीडेंटल चीज़ उसके साथ हो जाती है और उसके बाद भी अनहोनी के बाद भी वो बच्चा सोचता है कि मेरे को एग्ज़ाम देना है और 1 महीने बेड के ऊपर ही वो कंटिन्यू तैयारी कर रहा होता है। बहुत सारे लोग जो है कूतरक देते हैं कि मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास बुक्स नहीं है, मैं क्या पढ़ूँ, ये करूँ वो करूँ। उनके लिए इससे बड़ा मोटिवेशन नहीं हो सकता जहाँ पे आप ये सोचते हो कि बस मेरे को मेरी हेल्थ ठीक हो जाए, मेरे को इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। उन हालातों में भी एक बच्चा कंटिन्यू तैयारी कर रहा था। और जब रिज़ल्ट आया तो जब पता चला ये बच्चा 8वें नंबर पे, तो थोड़ा सा पेनफुल रहा मेरे लिए। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, अगर आप मेहनत करते हो, देखो मैं विश्वास नहीं करता कोई भगवान इस दुनिया में है या नहीं, लेकिन मैं एक बात मानता हूँ कि पॉजिटिविटी बहुत ही बड़ी एक पावर है। अगर आप पॉजिटिव हो तो बहुत कुछ कर सकते हो। आपका एक विचार पूरी दुनिया को हिला सकता है अगर वो पॉजिटिव वे में आप पूरी पावर के साथ उसके बारे में सोच रहे हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना पॉजिटिव होके या आपकी इंटरनल कितनी पावर उस एक विचार के पीछे लगी हुई है। तो जब बेड पे, और तो इसके दिमाग में कुछ आया नहीं लड़के के दिमाग में, और बेड पे जब ये लेटा हुआ होगा तो इसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि मेरे को पेपर देना। तो पूरी जो पावर है बॉडी की बची कुची जरूर एक ही विचार पे लगी होगी कि मेरे को पेपर देना, और कहीं ना कहीं आया होगा कि अच्छा स्कोर करना है। मेरे को नहीं पता मैंने जो पढ़ा है उससे कुछ आया नहीं आया, लेकिन हो सकता है ये बच्चा कुछ भी ना पढ़ता, इससे पहले इसकी तैयारी अच्छी रही हो तो भी ये पेपर को क्लियर कर सकता था। अगर आपका विचार पॉजिटिव है तो बहुत कुछ आप कर सकते हो। तो इससे ज़्यादा मोटिवेशन की स्टोरी आपके लिए नहीं हो सकती। और अब भी मेरे को पूरी उम्मीद है कि 8वां जो नंबर है वो पक्का ही वेटिंग में क्लियर होगा। और मेरे को तो इतनी उम्मीद है कि जो भी बच्चे वेटिंग में आए हैं पक्का ही उनकी जॉब लगभग की लगने वाली है। और डिले हो सकती है 5 से 6 महीने या 3 महीने, उसके बाद नई लिस्ट आएगी वेटिंग वालों की, तो उन बच्चों का काम भी होगा। बड़ा दुख होता है कई बार, लेकिन अच्छा स्कोर था, कुछ पॉइंट से ये बच्चा रह गया है। और लेकिन 8वां नंबर कोई दूर संख्या नहीं है, पक्का ही इसका काम हो जाएगा, मेरे को यही उम्मीद है। तो बहुत सारी स्टोरी है मेरे पास ऐसी। मैं जब NIS का रिजल्ट आएगा तो एक लड़की की स्टोरी और सुनाऊंगा आपको। जब लास्ट ईयर वो NIS के एग्ज़ाम में बैठी थी तो उसके क्या हालात थे, आज उसने 1 साल बाद कितना इम्प्रूवमेंट किया, अपने स्कोर को कितना बढ़ा है। जब रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद हम उसके ऊपर पक्का बात करेंगे। और जब उसने मेरे से बात की पहली बार तो वो इतनी डिमोटिवेट थी कि उसको ये भी नहीं पता था एग्ज़ाम में क्या आएगा। और मैं समय समय पे ऐसी वीडियोज़ आपको बताता रहूँगा। मेरे पास ऐसे बहुत सारे किस्से होते हैं नादान बच्चों के फिजिकल एजुकेशन के, जिन्हें ये भी नहीं पता होता कि हमारा सिलेबस क्या है, और तैयारी किसी चीज़ की कर रहे होते हैं, पेपर में कुछ और आना होता है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स रहेंगे मेरे पास। तो मैं स्टोरी सुनाऊंगा उन बच्चों ने कितना इम्प्रूवमेंट किया। NIS वाली स्टोरी मेरे पास 2 लोगों की रहेंगी, एक मेरा खुद का सहपाठी है और दूसरा एक लड़की है जिसने बड़ा संघर्ष किया है। तो वो स्टोरी मैं आपको समय समय पे ज़रूर सुनाऊंगा, लेकिन पहले वो रिज़ल्ट आ जाए। और उम्मीद करता हूँ कि उनका बेहतर परिणाम इस बार आएगा। दोनों ही, जो एक मेरा सहपाठी और एक लड़की है रोहतक से जो बिलोंग करती है, बड़ी हार्ड वर्क उसने किया है
तो वो भी आपके लिए मोटिवेशन की एक स्टोरी हो सकती है। ठीक है, तो इससे बड़ी कहानी कोई नहीं हो सकती इस दुनिया में कि विपरीत हालात के बाद भी आप संघर्ष करते हुए वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ लोग पूरे ठीक ठाक होते हैं तो भी डर जाते हैं सोच के कि हमारा कौन नंबर पढ़ने देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप ठीक ठाक हैं, पूरे हाथ पैर आपके पास, तो आप ज़रूर अपने संघर्ष के बल पर कुछ ना कुछ अच्छे बेहतर परिणाम निकल पाएंगे। आपको अगर कामयाब होना है तो अपने से कमज़ोर की तरफ देखिए। मैं एक बात बहुत बार रिपीट करता हूँ कि जब मेरे पास जूते नहीं थे मैं बहुत रोता था, फिर मैंने एक विकलांग देखा, मैं बहुत खुश रहता हूँ। तो ये जो मेरी स्टोरी है मैंने आपको बताई, ये आपके लिए इतना बोलने के लिए काफ़ी है कि जब मैं नॉर्मल था मैं बहुत रोता था, फिर मैंने एक बेड पे पड़े इंसान को तैयारी करते हुए देखा और उसका रिजल्ट भी देखा। उसके बाद अब मैं बहुत खुश हूँ। तो बहुत सारे तरीके होते हैं अपने आप को मोटिवेट करने के, और ये तो इंटरनल मोटिवेशन होता है ना, वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ होता है बाहरी मोटिवेशन से ज़्यादा। अगर आप इंटरनली मोटिवेट हो ना, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। बाहरी मोटिवेशन तो ये हो सकता है आप जॉब लग जाओगे तो आपको सैलरी मिलेगी, आपके पास गाड़ी होगी, अगर आप अनमैरिड है तो अच्छी वाइफ मिलेगी, ऐसा कुछ करके आप एक्सटर्नल मोटिवेट भी हो सकते हो। लेकिन इंटरनल जो मोटिवेशन होता है ना, उसका कोई तोड़ नहीं होता। ठीक है, तो कोशिश कीजिए अपने आप को इंटरनली मोटिवेट करने की और ठानिए कि मेरे को ये करना है। हम सरकारी नौकरियों के आखिरी दौर में हैं। आप संघर्ष करना चाहें तो मैं आपके साथ हूँ, नहीं करना चाहे तो मैं आपके पास भी नहीं हूँ, पक्का ही। तो मैं ऐसी कहानी आपको बताता रहूँगा। और लर्निंग की वीडियोस बहुत स्लो हो गई हैं भाई, टाइम का चक्कर रहता है। कोशिश करेंगे एग्ज़ाम से, अभी राजस्थान पीटीआई में 2 महीने, तो मैं कोशिश करूँगा ट्रैक पे आके आपको फिर से जुड़ने की। हालांकि बहुत सारे साथी हैं जो यूट्यूब के ऊपर अच्छा काम कर रहे हैं, आपको कंटिन्यू वीडियोस दे रहे हैं, लेकिन मेरी स्थिति थोड़ी सी अलग है, तो मैं इसलिए कंटिन्यू काम नहीं कर पा रहा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही भाई। मेरा पर्पज़ था जो वो आपको समझ आ गया होगा। समझदारों को इशारा ही काफ़ी है, नहीं तो ना समझदारों के लिए तो मैं लिख के भी दे दूँ तो भी नहीं समझ आएगा। तो इतना मेरे ख्याल से मोटिवेट कर दिया मैंने, ये एक अच्छी मेरी कोशिश है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए, जल्दी एक वीडियो के साथ और लौटेंगे जिसमें फिर हम कुछ नई बातों को करेंगे, नई मोटिवेशन स्टोरी या नई लर्निंग की वीडियोस के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही। लास्ट तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।